We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल की सेना के सीरिया में हमलों के बाद आशंका बढ़ गई है कि नेतन्याहू का मकसद ग्रेटर इजराइल बनाने का है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इजराइल अब गोलन हाइट्स से आगे भी सीरिया पर कंट्रोल चाहता है। खुद नेतन्याहू ने कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में आपको बता दें कि मिलिट्री प्रोसेस के बर्दाश्त यहां पर बिल्कुल वो नहीं करेंगे और इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि हमले सेना पर यूं ही वहां जारी रहेंगे। अल्लाहू अकबर। सीरिया की सड़कों पर फिर शुरू हुए संघर्षों में 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। सीरिया का सिविल वॉर बढ़ रहा है। और अल शारा सरकार का एक समुदाय को समर्थन देना ड्रूज समुदाय की मुश्किलें बढ़ा रहा है। नेतन्याहू का मैसेज क्लियर है, हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सीरिया में ड्रूज महफूज नहीं हो जाते। फिर चाहे पूरे सुवेदा को शमशान भी बनाना पड़े तो इजराइल पीछे नहीं हटेगा। ड्रूज समुदाय शिया मुसलमानों की एक ब्रांच है। दुनिया में ड्रूज समुदाय की आबादी करीब 10 लाख है और सीरिया में 5 लाख से ज्यादा ड्रूज रहते हैं। इजराइल ड्रूज समुदाय की मदद का दावा तो कर रहा है, लेकिन आशंका है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल प्लान को एक्टिवेट कर चुका है। सीरिया में फिलहाल जो गोलानी या जोलानी सरकार है वह तुर्की और अमेरिका के मदद से वहां पर पावर में आई है। इस सरकार को किसी भी तरह से इतनी मिलिट्री पावर हासिल नहीं होगी कि वह कभी भी इजराइल पर हमला कर सके, लेकिन इजराइल को शक है कि ऐसा ना हो कि इस इंटरिम यानी अंतरिम सरकार के कोई बिगड़े हुए आर्मी कमांडर हों जो कि इजराइल के ऊपर अपनी सरकार की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर हमला करें। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की बमबारी का मकसद गोलन हाइट्स के इलाके से आगे सीरिया में इजराइल का कंट्रोल मजबूत करना है। सीरिया में इजराइल को अपनी सीमाएं बढ़ाने का आसान रास्ता नजर आने लगा, क्योंकि सीरिया में मजबूत सरकार नहीं है। इजराइल ने 1967 में हुए 6 दिन के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स को सीरिया से छीन लिया था। फिर 1981 में सीरियाई इलाके वाले 2/3 हिस्से को इजराइल में मिला लिया। 2024 में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद इजराइल ने पूरे गोलन हाइट्स पर दावा किया और अब इजराइल गोलन हाइट्स के जरिए अपनी सीमाएं बढ़ाने का प्लान एक्टिवेट कर रहा है। सीरिया में इजराइल की एंट्री का विरोध भी हो रहा है। कतर ने सुवेदा में इजराइल के हमलों की निंदा की और आशंका बढ़ रही कि ये जंग मिडिल ईस्ट में बड़ा रूप ले सकती है। इजराइल की एयरफोर्स ने दक्षिण सीरिया में दमस्कस के पास सीरिया की जो आर्मी हेडक्वार्टर जनरल हेडक्वार्टर का ऑफिस है वहाँ पर बमबारी की है। इसी तरह से इजराइल की एयरफोर्स ने गोलान हाइट्स के पास माउंट हरवन के पास जो सीरियन आर्मी के टैंक दस्ते थे उन पर भी हमला किया। सीरिया में बशर अल असद की सरकार भी लगातार इजराइल के खिलाफ बयान देती रही है। गोलन हाइट्स के इलाके से इजराइल को बाहर निकालने का दावा करती है। इजराइल भी सीरिया पर हमले करता है। मई में ही इजराइल ने सीरिया में अल शारा के घर के करीब हमला कर उसे चेतावनी भी दी थी। अब ड्रूज समुदाय पर हमले ने इजराइल को जंग में कूदने का मौका दे दिया है। इजराइल की सेना में भी ड्रूज लोग मौजूद हैं, इसलिए सीरिया के सिविल वॉर में अब तक एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ सीरिया खड़ा है।
टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।